इसका अगर हमें इक्वेशन लिखना है, जैसे एज सोन इन फिगर, क्वेश्चन सामने दिख रहा है बेटा, Yes, एज sir. सोन इन फिगर राइट डाउन इक्वेशन ऑफ वेव व्हिच इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वेव के बारे में बताया गया है और कहा जा रहा है कि इसका इक्वेशन लिखना है, और वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो बेटा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी अगर हम पूछे इस समय पे, तो आप क्या कहोगे, नेगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई? Negative y. बिल्कुल सही। देखो ये वेव अगर कंटिन्यूअस वेव होता तो कुछ टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता, क्या? जैसे हम नीचे आ जाता। बिल्कुल सही बात है। इसकी वेलोसिटी होती है नेगेटिव वाई। अब देखो यहाँ पे हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं पूरे वेव का लिखने का। एक तो वो लेंदी प्रोसेस से नहीं जाना है, चाहोगी तो देखो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे लिख के एक तुम्हें बता दें, आइडिया वो भी रहे। फर्स्ट मेथड, इसको बेटा कह सकते हो कि वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। जनरल इक्वेशन मान लोगे, ठीक है बेटा। और जो Yes, मीन sir. पोजीशन से कोई पार्टिकल एक्सट्रीम एंड पे जाएगा उसको क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड कहोगे। जैसे 15 सेंटीमीटर है, इसको क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है मीन पोजीशन से। और वेवलेंथ क्या होगा, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे दिया गया, ये इतना होता है लैम्डा बाई 4, और ये होगा लैम्डा बाई 4, दोनों मिल करके कितना हो जाएंगे बेटा, ये डिस्टेंस Lambda कितना by हो 2. जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देने का तरीका है, तो लैम्डा हम कहेंगे 20 सेंटीमीटर, या लैम्डा को कह सकते हैं 0.2 मीटर। वेवलेंथ हमें पता लग गया, वेवलेंथ पता लग गया। वेव स्पीड v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड है। तो सिंस v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमें मालूम है बेटा, हुआ था पिछली क्लास में। Yes, sir. तो v दिया है 4 मीटर पर सेकंड, f इंटू लैम्डा 0.2, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4 अपॉन 0.2, 40/2, दैट इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ओमेगा लिखते हो तो 2 पाई एफ लिखते हो बेटा, Yes, sir. 40 पाई 40 लिख pi. देंगे। ओमेगा आ गया 40 पाई। v है 4 मीटर पर सेकंड। k की वैल्यू लिखना चाहे तो 2 पाई बाई लैम्डा होता है। 2 पाई अपॉन लैम्डा, हम लोगों ने देखा लैम्डा 0.2 मीटर है, तो 0.2 ये हो जाएगा 10 पाई। k की वैल्यू आ गई। एम्पलीट्यूड कितना है बेटा, यहाँ पे देखो फिगर में 15 centimeter. 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, साइन के अंदर की जो वैल्यू है, ये तो बेटा जो ओमेगा होगा टी सेकंड में होगा, तो ओमेगा 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी लिखेंगे तो टी सेकंड में थी। और के इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। के एक्स जैसे लिख रहे हैं तो के एक्स इज 2 पाई बाई लैम्डा Lambda इंटू एक्स। into x. अगर लैम्डा सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो एक्स भी सेंटीमीटर में Centimeter. रखेंगे, तो हाँ, तो के एक्स की कोई वैल्यू एंगल आ जाएगा ना बेटा। Yes, sir. तो इसको हम, ये बेसिकली साइन के अंदर का जो टर्म है, यूनिट कैसे ध्यान रखेंगे कि अगर हम ओमेगा टी लिख रहे हैं तो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी इंटू टी। कैपिटल टी सेकंड में रखे तो स्मॉल टी भी सेकंड में रखे, Second कैपिटल method. टी मिनट में रखे तो टी मिनट में रखे, तो एंगल आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे के एक्स है तो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा मीटर में रखे तो एक्स भी मीटर में रखे। करेक्ट बेटा। Yes, sir. अब जहां ये साइन के बाद ये एंगल कोई आ जाएगा तो इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। Yes, sir. अब जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ए की जो यूनिट होगी वही यूनिट वाई की होगी। अगर ए हम सेंटीमीटर में रखेंगे तो वाई क्या आएगा बेटा, Centimeter में. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 15 सेंटीमीटर लिख दिया। साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, ओमेगा टी ओमेगा है देखो 40 पाई टी माइनस के की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 10 पाई, pi. 10 पाई एक्स प्लस फाइव नॉट। फाइव नॉट मालूम हो जाए तो इक्वेशन आ गया ना बेटा। Yes, sir. अब फाइव नॉट लिखने के लिए हम कहेंगे टी जीरो पे, देखो टी जीरो पे, यहाँ पे टी जीरो पे y की वैल्यू कितनी है बेटा,
7.5. ये किसी टी और एक्स के लिए अप्लीकेबल होगा। मान लिया टी 0 है और किसी टाइम टी पे बात कर रहे हैं, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ दिया है, तभी तो ये लैम्डा कहेंगे। तो किसी टाइम किसी टाइम टी के लिए ये टी किसी भी टी और एक्स के लिए अप्लीकेबल होगा। तो टी 0 पे एक्स 0 ले रहे हैं तो वाई कितना आ रहा है? 7.5 पॉजिटिव है ना बेटा? Yes, sir. तो यहाँ लिख दे 7.5 इज इक्वल टू 15 साइन टी 0 और एक्स 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 5 नॉट आ गया। तो साइन 5 नॉट इज इक्वल टू 7.5 बाई 15 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 5 नॉट आ गया बेटा 1/2। इसका मतलब 5 नॉट क्या हो गया? 5/6. 5/6 या पाई माइनस पाई/6। बेटा जो साइन थीटा होता है वही साइन थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में भी साइन पाई माइनस थीटा भी होता है, या इसको हम Yes, कहते sir. हैं साइन 180 माइनस थीटा। Theta. साइन 60 की वैल्यू अगर कोई कहे तो साइन 60 इज सेम एज साइन 180 माइनस 180. 60, 150. साइन 120. 120। ऐसा होता है ना? सर एक फर्स्ट डाउट है, कभी कभी क्वेश्चंस में अगर दोनों ऑप्शन दिया हो, जैसे एसएचएम के कुछ क्वेश्चंस में मैंने देखा है पाई/6 भी आंसर, वो कहते हैं फेज डिफरेंस निकालो, पाई/6 भी पाई/6 भी होगा, लेकिन अच्छा नहीं नहीं सेम ऑप्शन नहीं होता, सॉरी। सेम नहीं होता है बेटा, और जो एंगल होगा अगर डिफरेंस होगा तो वो मिनिमम एंगल लिया जाता है, पहली चीज। ठीक है बेटा? यस सर। अब दूसरा चीज देखो बेटा, ये तो हो गया कि जब हमने ये कहा, ये हमने किसके लिए कंडीशन लिखा? यहाँ पे कंडीशन इसलिए लिखा गया कि जब t 0 पे y की वैल्यू 7.5 है। अब ये वेव राइट ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? ध्यान देना बेटा, या अपवर्ड है। इससे इसका मतलब नहीं है, ये तो दोनों के लिए ये बताया कि जब t 0 पे y की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर होगी, उस उस स्टेट पे 7.5 सेंटीमीटर होगी, तो उस टाइम पे फाई नॉट की वैल्यू ये आएगी। यही तो बात निकला ना बेटा हम लोगों से। यस सर। अब वो लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, वो कौन डिसाइड करेगा? आप बताओ। कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा तब क्या होगा, ये अपवर्ड जा रहा तब क्या होगा? कौन डिसाइड करेगा बताओ? डिफरेंस होगा ना बेटा। अब दोनों में तो लिखेंगे नहीं। इसका मतलब जो ये तो हम लोगों ने लिखा कि भाई यहाँ पे y की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है और 7.5 सेंटीमीटर है, और जब x 0 है और किसी टाइम के लिए, तो हम अपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम t 0 मान ले रहे हैं और y लिख दे रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर। अब अगर वेव की ये पॉइंट की वेलोसिटी देखो, अगर ये राइटवर्ड जा रही है तो ये डाउनवर्ड होगा, अगर ये लेफ्टवर्ड वेव ट्रेवल करती तब बेटा, +kx तब ये जो है इधर कहीं भी जाता तो इसकी वेलोसिटी वर्टिकली प्लस हो अपवर्ड जाती होगी ना। देखो लेफ्ट वर्ड जाता तो इस तरह से वेव होता है ना बेटा, है। यस सर, तो प्लस हो जाती। प्लस हो जाती। अब ये दोनों का डिफरेंस हम कैसे लिखे? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसकी वेलोसिटी लिखा जाए, ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी लिखा जाए, उसको पॉइंट ए कहते हैं, इसकी वेलोसिटी में वेलोसिटी लिखा जाए। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगा तो वेव, तो अब हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड है। तो इस केस में वेलोसिटी अगर हम कहेंगे तो क्या कहोगे आप बताओ? वेलोसिटी है निगेटिव वाई डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है बेटा? तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम निकाल भी लेंगे तो उससे हमारी इक्वेशन में कौन सी वैल्यू चेंज होगी? फाई नॉट, फाई ओके। नॉट चेंज होगी। ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स तो हम पॉजिटिव निगेटिव के लिए लिख देंगे, लेकिन जो फाई नॉट होगा वो चेंज होगा। अगर राइटवर्ड जा रहा वेव और लेफ्टवर्ड जा रहा तो उसमें फाई नॉट चेंज होगा। चेंज। क्योंकि ये अगर राइटवर्ड जा रहा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा गया बेटा, और लेफ्ट लेफ्टवर्ड जा जाते तो रहा प्लस होता है। ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख देते, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब रही बात कि जो फाई नॉट की दो वैल्यू आई है बेटा,
एक π/6, एक 5π/6। तो जब एक बार ये राइटवर्ड वेव जा रही होगी, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, तो एक में फाई नॉट की ये वैल्यू होगी, दूसरे की ये वैल्यू होगी। जैसे याद करो थोड़ा सा, उसमें बताएं, ध्यान दो बेटा। जब हम कह रहे थे एसएचएम कोई पार्टिकल कर रहा, कुछ नहीं है, देखो अभी फटाफट करने लग जाओ, कुछ नहीं है। राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, और यहाँ पे कहीं a/2, इसका अगर एम्पलीट्यूड a था, याद करो, यहाँ पे a एम्पलीट्यूड था, और यहाँ पे कोई हम कहें पार्टिकल है a/2 पे। अब ये पार्टिकल राइटवर्ड जा रहा है, जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस तरह से मोशन कर रहा है। और अगर एक पार्टिकल है जो इस तरीके से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से पहले इधर गया, इस पॉइंट पे है, तब भी है, लेकिन ये जा रहा लेफ्टवर्ड एक्सट्रीम पे गया, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, फिर यहाँ रुक गया, फिर राइट एक्सट्रीम पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर राइट एक्सट्रीम, फिर वापस आया। समझ रहे हो बेटा? तो जो यस सर। ग्रीन तो जो ग्रीन से दिखाया तो इस पॉइंट पे कहोगे कि आप पार्टिकल राइटवर्ड जा रहा, जो येलो से दिखाया कहोगे लेफ्ट जा रहा। लेकिन यस सर। जब किसी टाइम पे बात करोगे तो दोनों का कहोगे एक्स कितना है, a/2। दोनों a/2 केस है। में है ना? यस सर। याद आया? हम्म। तो उसमें यस सर। डिफरेंस क्या आता है? फाई नॉट की वैल्यू डिफर होती है ना बेटा। यस सर, और हम उसमें वेलोसिटी के थ्रू हम निकाल पाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वही चीज यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात जो की थी, इसीलिए की थी। यहाँ पे भी हम वेलोसिटी के थ्रू बताएंगे। देखो बेटा कैसे बताएंगे। y इज इक्वल टू, हम लिखने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। तो y जो है यहाँ पे t का भी वेरिएबल है, x का भी इसका वेरिएबल, भी एक है। से ज्यादा वेरिएबल है। इसलिए जब वेलोसिटी लिखेंगे तो डेल वाई बाई डेल टी कहें। डेल वाई बाई डेल टी, वाई का जो चेंज होगा, वाई का जो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर वाई डिक्रीज कर रहा होगा तो निगेटिव हुआ, वाई इंक्रीज कर रहा तो पॉजिटिव हुआ ना बेटा। पॉजिटिव होगा। यस सर। इसको हम फिर लिखेंगे डेल वाई बाई डेल टी। समझ गए क्यों लिखा गया डेल वाई बाई डेल टी? यस सर। क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल है। तो क्या आ जाएगा बताओ आप? a ओमेगा वेरी साइन गुड। और साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ओमेगा ए, बोलो। सर साइन। साइन क्यों रहेगा बेटा? ए साइन बी टी माइनस एल्फा अच्छा एक्स कॉस, प्लस, सॉरी सॉरी, a ओमेगा हाँ कॉस, वेरी और फिर गुड, पूरा ब्रैकेट कॉपी करना है, ओमेगा t माइनस के एक्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, यही आएगा बेटा, बिल्कुल सही। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, टी जीरो पे x0 पे हम कह देंगे v आ गया बेटा। इस डेल वाई बाई डेल टी क्या हो गया बेटा? v। वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गई। इसको लिखोगे ओमेगा ए कॉस कॉस। ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। अब जब टी जीरो और एक्स जीरो रखोगे तो v आ गया ओमेगा ए कॉस फाइव नॉट। आया ना 5। बेटा? यस सर। और y क्या आया था? a साइन फाइव नॉट। फाइव नॉट। फर्स्ट डैश इसको कह दें, इसको फर्स्ट डैश कह दें, इसको सेकंड डैश कह दें। सेकंड। अब बेटा देखो, जब हम टी जीरो पे कह रहे हैं तो साइन फाइव नॉट की वैल्यू टी जीरो एक्स जीरो पे y की वैल्यू कितनी आई थी? a/2। और a/2। यस सर। a/2 आया था, तो फाइव नॉट कितना आया था? π/6 और 5/6 और 5 और यहाँ पे हम कह दें तो v की वैल्यू क्या आएगी टी जीरो एक्स जीरो पे? बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव? वेव किधर ट्रेवल कर रहा है बेटा? राइट साइड। हाँ राइट साइड लिया था ना क्वेश्चन में। तो वेव पॉजिटिव। ट्रेवल कर, तो यहाँ पे ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? नेगेटिव वाई में, पॉजिटिव वाई? सर वेव राइट साइड में ट्रैवल करे तो पॉजिटिव v होगा ना। ये पॉइंट वेव ट्रेवल कर रही राइट साइड,
तो ये पॉइंट की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, निगेटिव होगी। वेरी गुड, नेगेटिव होगी। इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट इसका y पॉजिटिव है ना बेटा। यस सर। इसका मतलब हुआ कि साइन की जो वैल्यू है, देखो वो फर्स्ट 5 पॉजिटिव है, साइन फाई नॉट पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसलिए 5 पाई बाय 6 होगा। कॉस फाई नॉट साइन फाई नॉट पॉजिटिव है, कॉस फाई नॉट क्या है, नेगेटिव। निगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट ASTC। तो यहाँ पे फाई नॉट की कौन सी वैल्यू लिया जाए, 5 पाई बाय 6। बस खत्म बात, इक्वेशन आ गई। इस वेव की इक्वेशन जब लिखेंगे बेटा कुछ नहीं रहा, a इज इक्वल वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सब लिख दिया गया, केवल हमें फाई नॉट की वैल्यू रिप्लेस नहीं करना मालूम है। फाई नॉट क्या लिख दोगे, y इज इक्वल टू 15 साइन 40 पाई t माइनस 10 पाई x प्लस 5 5 पाई पाई। बाय 6। क्लियर बेटा, यस सर, क्लियर। ये तो पहला मेथड हुआ। अभी देखो हम डायरेक्ट लिखना सिखाएंगे। तो अगर हम इसी में कहते कि यही वेव है, यही वेव ट्रेवल कर रही नेगेटिव एक्स में, ध्यान देना बेटा, यही वेव नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रही, सब कुछ यही रहेगा, ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर हो जाएगी बताओ आप और हो अपवर्ड हो जाएगी। जाएगी। तो हम कहेंगे साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, साइन भी, यस सर। तो फर्स्ट कहेंगे क्वाड्रेंट। तब इसका सॉरी सॉरी, तो इसी में बेटा इसी में हम क्या कह देंगे बताओ, इक्वेशन अगर इसी की लिखना होगा तो क्या कहोगे, तो y इक्वल टू साइन नहीं a वेरी साइन गुड, ओमेगा t प्लस kx प्लस यस 5 प्लस पाई बाय 6। बस बिल्कुल सही, वेरी गुड, ऐसे ही लिखा करेंगे 15 साइन 40 जो भी पाई t इक्वेशन है, वैल्यू रिप्लेस करके 40 पाई टी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, प्लस 10 पाई x x 10 पाई x प्लस 5 पाई बाय 6। इफ वेव इज ट्रेवलिंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिखा करेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। ये इसी को हमने, ये तो पहला तरीका बताया, पहला तरीका बताया इसी को देखो, इसी में हम अगर सेकेंड मेथड कहते हैं, इसी में बेटा अगर हम इसको सेकेंड मेथड से कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना था, क्या था क्वेश्चन देखो, इसी का हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेकेंड मेथड, क्वेश्चन नहीं चलो, नहीं नहीं यही तो था बेटा ना, ये वाला यही तो कर रहे थे। यस सर। हम सेम क्वेश्चन के निकाल रहे हैं फिर वो नया वाला उसके लिए। नहीं 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 नहीं, इसी को हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट लिखना बताना चाह रहे हैं, ये सब लिखना ना पड़े, ठीक है। यस सर। अभी नया वाला तो ये तो होमवर्क में लिख देंगे, समझ गए। तो डायरेक्ट लिखने के लिए एक क्वेश्चन हमने ये सोचा कि एक दे देंगे जिससे अपने आप करना। ओके यस। बेटा यहाँ पे अब इसी में बेटा हम लिख सकते हैं सेकेंड मेथड, देखो पहले ये देखो बेटा कि ये जो पॉइंट है ये मीन पोजीशन है, और ये अपर एक्सट्रीम हो गया, ये हो गया लोअर एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम अपर एक्सट्रीम। अब यहाँ पे ये पॉइंट है वेव का, जो ये एसएचएम, ये तो एंड एसएचएम कर रहा है ना बेटा, यस सर।
तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, लोअर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर अपर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस आएगा, यही मोशन होगा। तो याद करो हमने क्या लिखना बताया था, राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम में, इसीलिए सिखाया था, डायरेक्टली लिखा जाएगा। इस पॉइंट पे है, तो ये बताओ कि पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है a/2 से, तो इसका इक्वेशन क्या लिखते थे, y = a cos राइट एक्सट्रीम से कर रहा था तो a cos ωt लिखा था, याद है? यस सर, प्लस a cos ωt प्लस पाई। अगर ये यहाँ पे होगा, कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है a/2, देखो ध्यान से, वो पॉइंट है, तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि किसी t = 0 पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो हम जनरल इक्वेशन a sin ωt प्लस फाई, कोई बात नहीं है, देखो तो t0 पे t0 x मतलब मीन पोजीशन से, कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, मीन पोजीशन ये है, तो यहाँ से स्टार्ट किया t0 पे, राइटवर्ड जा रहा है या लेफ्टवर्ड जा रहा है, उसका इक्वेशन करना है, लिखना, तो जाएगा, फिर लेफ्टवर्ड आएगा, फिर यहाँ से एसएचएम कर रहा होगा, और एक लेफ्टवर्ड जा रहा होगा, समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। तो t0 पे हमने लिख दिया x a sin ωt, t0 पे फिर x की वैल्यू क्या लिख दिया, a/2, तो ये a/2 = a sin phi नॉट, sin phi नॉट कितना आया, 1/2, phi नॉट क्या लिखा, π/6 या 5π/6 लिखा ना। यस सर। और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, केवल टाइम वेरिएबल है, तो इसलिए इसको हम वेलोसिटी लिखेंगे तो dx/dt लिखेंगे, एक से ज्यादा वेरिएबल होता तो डेल लिखते ना बेटा। यस सर, तो a ओमेगा cos ωt प्लस फाई नॉट, बिल्कुल प्लस सही। फाई। अब देखो यहाँ पे t0 पे v की वैल्यू ω cos फाई नॉट। फाई है। अब अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट से निगेटिव x में जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है, तो cos फाई नॉट नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव की तरफ जाए तो और ये मेन cos फाई। पोजीशन से राइट साइड पे है, तो साइन तो पॉजिटिव होगा, तो साइन इन दोनों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कॉस किसके लिए नेगेटिव है, 5π/6। तो अगर मीन पोजीशन से जो लेफ्टवर्ड जा रहा है, उसका इक्वेशन क्या लिख दोगे आप बताओ? तो a sin ωt प्लस 5π/6। जो लेफ्टवर्ड जा रहा है, और जो राइटवर्ड जा रहा है, उसको क्या लिखोगे, a sin ωt हाँ, a sin ωt प्लस प्लस 5/6 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे cos फाई भी पॉजिटिव है, cos फाई भी पॉजिटिव है, और sin फाई भी पॉजिटिव 9 पॉइंट दोनों है ना बेटा? यस सर। वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो y डायरेक्शन, ये यहाँ पे y तो पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, तो जो ये एसएचएम कर रहा है, वही स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, तो वही तो बेटा ये फॉर्म कर रहा है, वेव बना रहा है, तो इसका लिख दो y = क्या लिख दोगे, डायरेक्ट a/2 पे है, a/2 पे है, डाउनवर्ड है, a sin, वेव के इक्वेशन लिख दोगे sin ωt प्लस 5π/6, समझ में आया बेटा? ओमेगा सिर्फ प्लस 5, अच्छा क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। ओके। ये जो एसएचएम कर रहा है, लेकिन जब वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो हम देखो ध्यान से, तो यहीं पे क्या लिख देते हैं, कुछ नहीं करते, y = a sin ωt - x/v लिख देते हैं, प्लस 5/6, वही, बाकी सब कुछ वही है, इसी को लिख देंगे a sin ωt - kx प्लस 5/6, डायरेक्ट लिख दिया ना। देखो एक बार, देखो बेटा, कुछ डाउट है तो बोलो। साइन में ये तो एसएचएम जो कर रहा था उसका इक्वेशन लिखा गया, जब वेव का लिखेंगे तो ωt - x/v, यही तो करके वेव लिखा था। यस, तो फिर ω/v के होता है, फिर रिप्लेस कर दिया। ओके। हाँ, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ओके, यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर, समझ आया। अब इसका डायरेक्ट ऐसे ऐसे बताओ, ये तो चलो, ये तो करा चुके हैं, ये भी होमवर्क में कर लेना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। यस सर।
हो चुका है। ये सब पे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली तुम लोगों का, सभी का आता है। अब बेटा ये देखो, ये वेव है वेव ट्रेवल कर रहा है राइट वर्ड, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है बेटा। यस सर। और ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर दिया, वेव की स्पीड ये दिया है, इसका इक्वेशन लिखना है। ओके, तो सर पहले 10 पूछा गया, सेंटीमीटर लैम्डा, पहले पूछा गया राइट इक्वेशन ऑफ वेव राइट डायरेक्शन on given below when it is traveling along positive x। यही नीचे पूछा गया, जब यही वेव सेम नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा होगा तब क्या होगा इक्वेशन। समझ गए बेटा? यस सर। एक बार लिखो, क्वेश्चन क्लियर है स्क्रीन पे पूरा बेटा? यस सर, पूरा क्लियर है। लिखो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम नहीं, एकदम आराम से, टेंशन एकदम आराम आराम से, सब आसान है, बहुत आसान है। देखो बेटा, देखो देखो बेटा, यहाँ पे वेव ट्रेवल कर रहा है राइट वर्ड, तो लैम्डा बाय 2 इज 10 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये सब तो बेटा लिखना पड़ेगा, लैम्डा बाई 2 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो लैम्डा हो गया 20 सेंटीमीटर, या मीटर में लिखे तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर, तो एज फ्रीक्वेंसी 15 20 हर्ट्ज, वेव स्पीड दिया है 4 इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा 0.2, एफ आ गया 40/2 20 हर्ट्ज। ओमेगा अगर हम लिखें, 40 ओमेगा पाई, लिखें तो 40 पाई हो गया, के लिखें तो 2 पाई बाई लैम्डा 0.2 तो 10 पाई हो गया, ओमेगा मालूम हो गया, के मालूम हो गया, एम्पलीट्यूड बताया बेटा 15 सेंटीमीटर, तो ए ओमेगा के सब पता लग गया, बस बचा हमारे पास फाई नॉट है, पाई नॉट। फाई नॉट बचा। हम क्या करेंगे बेटा, एक बात देखो ध्यान से, ये जो वेव है, ये वेव ट्रेवल कर रहा पॉजिटिव एक्स और ये 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये पीक पोजीशन है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है। अगर ये कंटिन्यूअस वेव होता तो कुछ टाइम के बाद ऊपर ये चला पॉइंट, +5 में जाता। हाँ तो ये वेव कुछ ऐसे हो जाता है ना बेटा। यस सर। बस मतलब इसकी वेलोसिटी इधर है। अब एक बात देखो, जैसे हम यहाँ पे बताएं, ध्यान दो, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, राइट एक्सट्रीम, तो ये अपर एक्सट्रीम पॉजिटिव वाई हो गया, लोअर एक्सट्रीम, लोअर एक्सट्रीम निगेटिव वाई हो गया ना बेटा। यस सर। अब एक चीज मुझे बताओ कि पार्टिकल जो यहाँ से मूव कर रहा है वो लोअर एक्सट्रीम निगेटिव वाई से पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन, मतलब अगर वही हॉरिजॉन्टल में जो हमने बताया था बेटा, ये तो पार्टिकल यहाँ लेफ्ट से टू राइट, लेफ्ट टू मेन पोजीशन टू राइट, हाँ लेफ्ट टू राइट, इसका इक्वेशन क्या लिखे थे हम लोग, x इज इक्वल टू, याद करो, -a cos ओमेगा यस t। कॉस ओमेगा टी।
अब जब वेव की इक्वेशन लिखना होगा तो कुछ नहीं, माइनस ए कॉस, देखो ध्यान से बेटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। ये कहां से आया? माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह लिखेंगे माइनस एक्स बाई वी, माइनस ए कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी के हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन, अगर ये वेव राइटवर्ड जा रही है तो हम y लिखेंगे, क्योंकि y डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है ना बेटा। यस सर। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर। बताओ माइनस क्या लिख? 15 माइनस 15 कॉस कॉस, हाँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बस हो गया बेटा। सर नहीं बट सर, अब फाई नॉट लिखना ही नहीं है, लिखेंगे तब भी यही आएगा। बोलो बेटा, बोलो बोलो। बट ऐसा क्यों? क्योंकि यूजुअली t इज इक्वल टू 0 पे सब कुछ 0 होता है, तो फिर कोई फाई नहीं, कोई फेज नहीं होता, बट यहाँ पर ऐसा क्यों है? यानी ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जैसे एसएचएम, ये वेव कैसे जनरेट हो रहा था, इस एंड से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये बेसिकली कंटिन्यूअस अगर वेव होता तो ऐसे 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 साइनोसॉइडल होता। हम यहाँ से इसको ओरिजिन मान करके इसका इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, ये वेव है। अब इसी को ओरिजिन मान रहे हैं, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, एक्सट्रीम एंड पे जाए, फिर वापस आए, फिर आए। या कह सकते हो नहीं, ये भाई यहीं से स्टार्ट करेगा कि एक्सट्रीम एंड से पहले आएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर उसके बाद मीन पोजीशन पे आएगा, फिर राइट एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस जाएगा। तो यहां से स्टार्ट कर रहा है बस। तो फेस आ जाएगा, फेस आया वही, इसीलिए कॉस टर्म हो गया, नहीं तो साइन होता बेटा ना, वही पाई बाई 2 आया। ओह यस जैसे अगर सर। हम पहले मेथड से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखते हैं ना। यस सर। फिर वहां तो वहां पे जो वैल्यू आती, देखो ध्यान से, तो इसी को माइनस कॉस, ये टर्म हम लिख सकते थे, दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते थे 15 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, लिख सकते हैं ना बेटा। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस थीटा। इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फाई नॉट जो हम कैलकुलेट करते, वो क्या आ जाता है? 3 पाई बाई 2 आता। मतलब इस तरह से आता कि ये वैल्यू फाइनली यही आती। समझ में आया? ओके यस सर। अब हमें फाई नॉट लिखना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट हमने बता दिया, डायरेक्ट वैल्यू बता दी। समझ में आया? यस सर। अच्छा, चलिए, अगर यही निगेटिव एक्स में जा रहा होता तब, अगर ये वेव निगेटिव एक्स में जा रहा होता, ये तो एक्सट्रीम एंड है बेटा, चाहे निगेटिव एक्स में जाए चाहे पॉजिटिव तो भी एक्स में सेम ही जाए। होगा। हाँ, माइनस। ये तो इधर ही जाएगा बिल्कुल। तो बस ओमेगा टी की जगह माइनस के एक्स की जगह क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स आ जाएगा। प्लस के एक्स आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, समझ गए? यस सर। हाँ। तो बेटा जैसे ये वेव दिया हुआ है और यहाँ पे हम कह रहे हैं आपको, ये दिया है, इसका एम्पलीट्यूड दिया है ए और ओमेगा के इन यूजुअल मीनिंग। दिस इज a/√2, a/√2, और ये वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स में। इसका इक्वेशन क्या लिखोगे?
सर जब मुझे इक्वेशन ऐसे लिखनी होती है तो क्या मैं सबसे पहले पार्टिकल के मूवमेंट के बारे में सोचूं, या फिर मैं पूरी इक्वेशन का पूरी वेव का दो, इक्वेशन लिखूं, ए साइन दोनों ओमेगा जो भी हो? दोनों तरीका बताया, दोनों तरीका बताया। अब क्या है कि इस पॉइंट को देख लो कि वेव राइटवर्ड जा रहा, तो इसकी वेलोसिटी तुम्हें लिखना पड़ेगा प्लस किधर होगा, इसकी वेलोसिटी प्लस किधर होगी, अपवर्ड जा रहा होगा या डाउनवर्ड इस इंस्टेंट पे। अप जा रही होगी उसकी वेलोसिटी। राइटवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट तो यहाँ आ गया बेटा ना। कुछ टाइम के बाद जैसे यही एक मान लो स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, यही एक वायर का स्ट्रक्चर है, इसको क्या करो, किसी को मूव करा दो, तो ये पॉइंट इधर कहीं पे आ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी निगेटिव वाई डायरेक्शन में ओ अच्छा, यस सर। निगेटिव वाई में, और एम्पलीट्यूड ये है, इसका मतलब अपर एक्सट्रीम से ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा है, जैसे राइट डायरेक्शन में राइट लेफ्ट एक्सट्रीम बताया, मीन पोजीशन से a/√2 से किधर जा रहा है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या लिख दोगे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस प्लस पाई/4, तो ये होता राइटवर्ड जा रहा होता तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4। अभी लिखना बताया था ना बेटा। यस सर। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू a साइन, क्या लिखोगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 3 पाई/4, बस खत्म बात। यह इक्वेशन लिख के जो हमने बताया पहला तरीका, उससे करोगे यही आएगा। ओके, एक मिनट तो फिर। उससे भी लिख के देखो, जैसे भी टाइम ले लो बेटा, देखो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया करें। ओके यस सर, डन। समझ आ गया। अगर यही वेव लेफ्टवर्ड जा रही होती तो क्या इक्वेशन लिखती इसका, प्लस के एक्स आ जाता। नहीं। क्या लिखते बताओ। अब ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी बेटा, बोलो। अपवर्ड होगी। हाँ, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई, कॉस का टर्म याद करो, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गई और वाई भी पॉजिटिव हो गया। तो प्लस पाई/4, प्लस के एक्स प्लस पाई/4। हाँ बस, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई/4, खत्म बात। वेव ट्रेवल्स इन नेगेटिव एक्स। क्लियर बेटा। यस सर। और नहीं तो फिर बार बार क्यों लिखेंगे ये सब, अब समझ में आ गया, हमारी समझ से अब लिख लोगे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, डन। यस सर, डन। अब देखो एक रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो क्या लिखेंगे, अगर कोई भी पार्टिकल, देखो किसी इंस्टेंट पे जो वेव, इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे दिखाया गया है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कहना ठीक नहीं होगा, बताते हैं क्यों, वो अलग चीज हो गया। वेलोसिटी की एक बार रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, उसमें क्या रिलेशन होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, समझ गए ना। वेव वेलोसिटी को जो हम v दिखा रहे हैं या उसको हम vw लिख रहे हैं, और पार्टिकल वेलोसिटी को क्या कह दे रहे हैं, vp। ठीक है बेटा। यस सर। कोई वेव ट्रेवल कर रही, ध्यान समझो, यहाँ पे कोई वेव ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, हम कोई पॉइंट ले रहे हैं p, कोई पॉइंट लिया गया वेव पे p, ये वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स में, तो अब हम अगर यहाँ पे कहें ये डिस्टेंस हो गया, सपोज ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो गया x, मतलब ये डिस्टेंस है x, यहाँ से अगर हम कहें
ठीक है बेटा, यस सर। x है तो इसको ले लिया जाए y, ये हो गया y। इसका कोऑर्डिनेट हो गया, जो पॉइंट P हमने लिया यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y। इस पे अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, ध्यान देना, टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये लाइन हो जाएगी, इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रा किया गया, तो हम क्या कहेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड t, और dy बाई dx, ध्यान देना बेटा, डेल y बाई डेल x हम क्या कहेंगे, डेल y बाई डेल x इज एट पॉइंट xy। यही तो हुआ। इस पे स्लोप ये क्या आएगा बेटा, ये एंगल कह दे थीटा, ओह, इसी को क्या लिखते हो, tan थीटा। tan थीटा लिखते हैं ना बेटा। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नो नो प्रॉब्लम सर। अब देखो, डेल y बाई डेल x कैन बी रिटन एज tan थीटा, स्लोप वेव पे कोई भी पॉइंट लिया गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डेल y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू डेल x, अब डेल टी से डिवाइड कर रहे हैं। कोई चेंज हुआ बेटा? कोई चेंज नहीं हुआ ना, डेल टी से दोनों साइड डिवाइड किए, डिवाइड के नो चेंज। अब y एक से ज्यादा फंक्शन का वेरिएबल है, इसलिए हमने उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा, डेल y बाई डेल एक्स। अब डेल y बाई डेल टी जो होगा वो क्या कहोगे, इसको बताओ ये टर्म को, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ वेव। पार्टिकल अलोंग, ओह, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स y एक्सिस। डायरेक्शन। भाई चेंज ऑफ y ही तो कर रहे हैं ना बेटा, देखो इस जो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है किस रेट से चेंज हो रहा है, डेल y बाई डेल टी वही तो है। ओह, इसका मतलब हुआ कि जो डेल y बाई डेल टी है, ये हम लिख रहे हैं ये है y, और डेल y बाई डेल टी कहेंगे, अगर y इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इधर होगी, अगर y इंक्रीज कर रहा है, इफ डेल y बाई डेल टी, इफ y इज इंक्रीजिंग, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। इफ y डिक्रीजेज क्या लिखोगे, y डिक्रीज कर रहा है अगर यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी बेटा। माइनस डेल वाई बाई डेल टी। हाँ तो देखो ये वेव यहाँ पे हम कहेंगे tan थीटा जो आया है, tan थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव। ये तो क्लियर है बेटा, यस सर, ये क्लियर है। tan थीटा पॉजिटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा तो डेल y बाई डेल टी को हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू tan थीटा इंटू डेल एक्स बाई डेल टी। देखो डेल एक्स बाई डेल टी, एक्स क्या है, वो पॉइंट से इसका डिस्टरबेंस, जो ये डिस्टरबेंस है, वेव की वेलोसिटी। हाँ यही वेव की वेलोसिटी। v लिखें या vw लिख दें, v इज इक्वल टू vw, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव। अब बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान दो, tan थीटा पॉजिटिव है, अब ये देखो कि जब ये वेव ट्रेवल कर रहा पॉजिटिव एक्स में, गिवन है, तो P पॉइंट की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, मतलब पॉजिटिव y होगा या निगेटिव y? नेगेटिव वाई। नेगेटिव y, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, गुड, नेगेटिव y होगा। क्यों? क्योंकि इसी को एज इट इज अगर अगर हम आगे शिफ्ट, बढ़ाते तो हाँ पॉइंट ऐसे ही नीचे। कुछ आएगा बेटा। यस सर। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी निगेटिव y डायरेक्शन, दैट मींस टाइम के रिस्पेक्ट में y इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, माइनस। माइनस। क्यों लिखा, सिंस y is decreasing, y decreases with respect to t, समझ में आया बेटा? यस सर। सर अगर हम कोई और पॉइंट लेते तो प्लस आती वेलोसिटी। हाँ आती आती, अभी बताते हैं, tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू वी आता। देखो अगर ये पॉइंट लेते, देखो बेटा यहाँ पे अगर ये पॉइंट कोई कहता नहीं हम ये लेंगे, इस पे टेंजेंट ड्रा करते बेटा,
टेंजेंट ड्रा करते तो देखो ध्यान से, ये जो थीटा होता पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, थीटा टेन थीटा डैश, ये थीटा डैश टेन थीटा डैश 90 से ज्यादा जब होगा, 180 से कम होगा तो निगेटिव आएगा ना बेटा। 90 से ज्यादा 100 से कम तो नेगेटिव आता है। यस सर, यस। हाँ, तो फॉर पॉइंट इसको हम कह दें क्यू, फॉर क्यू पॉइंट, देखो फॉर क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट हम कहेंगे tan theta dash is greater than 90 less than 180, tan theta dash will be less than 0, that is negative होगा ना बेटा। यस सर। अब यहाँ पे हम कह दें कि VP इज इक्वल टू माइनस tan थीटा भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस। VW लिखे, सिंस tan थीटा डैश इज नेगेटिव तो हम कहेंगे VP विल बी, ये आ जाएगा प्लस VW इंटू tan थीटा डैश, इसका अब मैग्नीट्यूड डिक्लेयर है। समझ में आया क्यों बेटा? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आई होती है, ऐसे बता सकते हो डायरेक्टली। अब देखो ये वेव राइटवर्ड जा रही है, ये वेव राइटवर्ड जा रही है तो इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, देखो ध्यान से बेटा, ओ है यस, ना? ऊपर जा रही है। यस सर। हाँ, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव। तो ये रिलेशन हो गया, ये स्टैंडर्ड रिलेशन हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेव वेलोसिटी एंड स्लोप। तो कभी कभी स्लोप दे दिया गया, वेलोसिटी दे दिया गया, ये सब के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर। अब इस पे कुछ क्वेश्चन किया जाए जहां तक बात की गई, ठीक है? ओके सर। इसको हम आप पे सेंड कर दे रहे हैं, चलिए। ठीक है बेटा, पहुंच गया। अब नेक्स्ट देखो, देखो बेटा, स्क्रीन पे क्वेश्चन है सामने, यस सर। एक बार पढ़ो। Position of a transverse wave traveling in medium मतलब अपने along। आप ट्राई करो बेटा, उसको हमारा कहने का मतलब आप एक बार पढ़ के उसको एक बार सोचो, ठीक है बेटा? 1-2 मिनट टाइम लो, क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। जो बात हो गई वही है, देखो। यस। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। सो इसमें हमें लैम्डा दिया गया है 0.4 डिवाइडेड बाय 2 और v दिया है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, इसमें दिया पोजीशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव
दिख रहा है ना बेटा, क्लियर? यस सर, क्लियर दिख रहा है। The position of transverse wave traveling in medium along x-axis as shown in figure. At time t is equal to 0, speed of wave is 200 meter per second. Frequency of wave पूछा गया, equation of wave पूछा गया। Frequency of wave, ऑप्शन बी 10। हाँ बिल्कुल सही। तो ये कैसे बता दिया बेटा? क्योंकि वेवलेंथ पता लग गया, राइट? यस सर, वेवलेंथ भी और वेलोसिटी तो दी है। वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी दिया है, बिल्कुल सही बात है बेटा, वेरी गुड। तो वेलोसिटी दिया है 200 मीटर पर सेकेंड और दैट इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, और लैम्डा यहाँ से पता लग जाए। देखो ये 2 लैम्डा की वैल्यू 0.4 है, तो लैम्डा 0.2 मीटर हुआ ना बेटा? यस सर, तो एफ लैम्डा 200 वाला एफ इंटू 0.2, तो एफ की वैल्यू आ गई 200 अपॉन 0.2, तो कितना आ गया? 1030। क्लियर बेटा? यस सर, और इक्वेशन निकालने के लिए कोई फेज नहीं है इस केस में, तो ओमेगा। और ये वेव बेटा ट्रेवल किधर कर रहा है? अलोंग पॉजिटिव एक्स दिया है ना, देखो। इसका मतलब इस पॉइंट की तुम्हें वेलोसिटी, ये बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? हाँ, कौन से वाले पॉइंट की सर? ये बेटा, ये जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी? इसको हम कोई नहीं, ब्लू से लिखते हैं। ये प्लस पॉइंट प्लस पॉजिटिव वेलोसिटी अपवर्ड, प्लस वाई की तरफ। पॉजिटिव वाई होगा कि नेगेटिव वाई? बेटा गड़बड़ मत करो, देखो ध्यान से देखो। एक वेव मिनट। ट्रेवल वेव ट्रेवल कर रहा है, ये पॉइंट तो यहाँ कहीं पहुंचेगा ना। तो डाउन डाउन। हाँ बेटा, देखो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, निगेटिव हुआ। तो नेगेटिव वाई। हाँ, इसका मतलब हुआ, याद करो, ये राइट एक्सट्रीम चाहे यहाँ से या डायरेक्ट लिख सकते हो, प्रैक्टिस करते रहोगे डायरेक्ट लिखने लगोगे। देखो राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, तो ये यहाँ पे मीन पोजीशन पे है लेकिन निगेटिव वाई में जा रहा है। निगेटिव वाई में जा रहा है मतलब ये स्टार्ट जो अपना मोशन कर रहा है वो किधर कर रहा है? यहाँ से। तो हम इसका एक्स क्या लिखते हैं, बोलो? माइनस माइनस ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या लिख देंगे? वेव ट्रेवल कर रही है तो एक्स, जब वाई लिखेंगे तो माइनस ए साइन, ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ गए ना बेटा? यस सर। देखो कितना कम टाइम लगेगा इससे। अब आपको पता है ए कितना है? 0.04। ओमेगा टी, ओमेगा लिख सकते हैं, एफ पता है, तो ओमेगा क्या आ गया? 2 पाई 2000 एफ पाई। इंटू 10⁻³ हुआ ना बेटा? यस सर। और जब हम कहेंगे के कहोगे 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा 0.2, तो क्या कह दोगे? 10 पाई। देखो 10 पाई ओमेगा, 10 पाई। यस सर। हाँ, ओमेगा लिखा 2 पाई इंटू 10⁻³ टी माइनस 10 पाई एक्स लिख दिया ना बेटा? यस सर, और फिर 2 कॉमन ले सकते हैं। जो दिया, जैसे ऑप्शन 2 पाई, देखो सब में कॉमन लिया, 2 पाई कॉमन लिया, तो हम ले लेते हैं 0.04 साइन साइन 2 पाई, तो आ गया 10⁻³ टी माइनस 5 5x, पाई पाई 5x सॉरी। 5x आ गया, तो 10⁻³ टी माइनस 5x, 10⁻³ टी माइनस 5 है। अब देखो निगेटिव साइन नहीं दिया, तो निगेटिव साइन है तो साइन ऑफ माइनस थीटा, बेटा याद करो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन, माइनस साइन थीटा। इसको निगेटिव अंदर ले जाए क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो तो 5x 0.04, माइनस 10 क्यूब टी हो जाएगा। हाँ 5x माइनस 10 क्यूब टी। तो देखो ऑप्शन कौन सा, नंबर ऑप्शन 1। हाँ 1, बिल्कुल सही, ऐसे करेंगे जल्दी से। ठीक है बेटा, यस सर। हो गया। यहाँ देखो सेकंड, एक बार सोचो, 1 मिनट, क्वेश्चन देखो।
इसमें बेटा दे दिया गया ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर, जो जो दिया लिखते जाओ। 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर। भाई सॉल्व तो करना, लेकिन कम से कम टाइम में भी करना, ये भी साथ इज मूविंग अलोंग स्ट्रिंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग एक्स। इंक्रीजिंग एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स। द ट्रांसवर्स डिस्प्लेस हाँ, the transverse displacement of the string at x is equal to 0 as a function time is shown in figure। अब बेटा ये y है, ये टाइम है, तो यहाँ से देख करके बता सकते हो आप इसका प्रीवियस एम्पलीट्यूड हो क्वेश्चन गया। की तरह ये मीन पोजीशन टू लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ हाँ जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, नो फेज। वेरी गुड, माइनस ए साइन और वेव ओमेगा बन टी, जाएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स बन जाएगी वेव, और इसमें फिर हम वैल्यू रखेंगे। बट अब 2 जैसे पाई। यहाँ पर बिल्कुल सही, वेरी गुड, ऐसे लिखना है। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। और जो भी मैच कर रहा होगा उसको मैच करा दे। ऑप्शन 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया है ये लिख दिया है के की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? टाइम पीरियड हो गया 10 सेकेंड, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी, तो पाई बाई 5 हो गया, के हो गया 10 पाई, हुआ ना बेटा? यस सर। के 10 पाई होगा ना? नहीं, एक मिनट, नहीं, वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर है। ओमेगा अच्छा दिया है, 5। देखो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है x सेंटीमीटर, ध्यान देना बात को, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, तो लैम्डा किस में लिखोगे आप बताओ? सेंटीमीटर में 20 ही लिख लिया। बस वेरी बिल्कुल तो सही। पाई बाई 10। ऐसे वैल्यू निकालने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि सी और डी तो हमने एलिमिनेट कर दिए देख के ही। एंड अब पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो फिर माइनस के माइनस आना चाहिए, तो डायरेक्टली 1। बिल्कुल सही, ऐसे करना, बिल्कुल सही, गुड। ये देखो बेटा, Location of wave is this. यहाँ पे कहा गया all quantities are expressed in SI unit, the phase difference between points separated by distance। फेज डिफरेंस, जैसे मान लो कि कोई वेव है, कोई भी वेव ट्रेवल कर रही है, अब इसमें पूछा गया है बेटा फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं आपको, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, मालूम है? Phase difference? नहीं सर, सुन रखा है। डेल्टा फाई एंड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, और फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं। तो ये बेटा हुआ वाई। अब यहाँ पे देखो, कहीं पे भी ये एक्स कह दें, कहीं पे भी कोई पॉइंट है, इसको हम कह दें कि x1 डिस्टेंस है, x1, और यूजुअल मीनिंग है, तो हम इसका लिख देंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस 5, मान लेते हैं जनरल इक्वेशन। और कोई दूसरा पॉइंट है, ये P1 कह दें, इसको P2 कह दें, सेम वेव का इसको हम कह दें x2 डिस्टेंस पे, तो y लिखेंगे y1, इसको कह दें y2। भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ y1 हो सकता है और ये y2 हो सकता है y1 y2 सेम हो, लेकिन x1 x2 तो अलग अलग है ना बेटा। यस सर। तो a साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस 5, तो हमने सेम टाइम पे x की अलग अलग वैल्यू लिखा। अब देखो यहाँ पे जब हम कहेंगे, फाई जो है इनिशियल फेज है, और ये टोटल फेज है, जो एक बार पूछा था ना बेटा आपने, तो इसको हम कह देंगे फाई 1, इसको कह दे फाई 2। भाई एंगल है, तो फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस फाई 2, इसको हम कहेंगे डेल्टा फाई।
इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस के प्लस के एक्स टू माइनस माइनस 5। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो फेज डिफरेंस जो आया डेल्टा फाई की वैल्यू वो आया बेसिकली के के एक्स एक्स टू टू माइनस एक्स आया ना बेटा? यस सर। ओ अच्छा, और x2 माइनस x1 को पाथ डिफरेंस कहते हैं। हाँ, तो डेल्टा फाई जो होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। दिस इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स। x। बस ये ध्यान रखना है बेटा कि डेल्टा एक्स अगर सेंटीमीटर में होगा तो लैम्डा सेंटीमीटर में होगा, तभी तो एंगल आएगा ना बेटा। यस, तभी यूनिट कैंसिल होगी। अब यहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड दैट फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई पूछा गया, 2 पाई बाई लैम्डा लिख दें यहाँ से। देखो तो ये 10 पाई टी माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 एक्स आया ना बेटा? 0.1 x। यस सर। 5 साइन वाई इज इक्वल टू, ये ओमेगा हो गया, ये के हो गया। के की वैल्यू कितना आया बेटा? सर 0.1। 0.1। के इज 0.1 मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इज 0.1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 20 पाई। आया ना बेटा? लैम्डा आ गया 20 पाई। 20 पाई आ गया। या हम कहते हैं डायरेक्टली डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा लिखें, या हम डेल्टा फाई इज इक्वल टू के एक्स भी लिख सकते हैं ना बेटा? यस के डेल्टा एक्स। यहाँ से के देखो, के की वैल्यू क्या आई है? 0.1। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के 0.1 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज 10। कितना आ गया? के इंटू एक्स। देखो सर के यहाँ पर 0.01 है 10 और पाई है, ये हो जाएगा, एक मिनट बेटा, ये हो जाएगा 10 पाई टी माइनस 0.1 पाई। देखो यहाँ पे इक्वेशन में जो दिया है 5 साइन 10 पाई, ये लिखा है बेटा यहाँ पे। देखो y इज इक्वल टू 5 साइन, अब ब्रैकेट में ले जा रहे हैं 10 पाई टी माइनस 0.01 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 0.1 पाई एक्स। पाई यही x। आया ना? ओ यस सर। तो ओमेगा क्या हो गया? 10 पाई। के क्या हो गया? 0.1 पाई। हाँ, तो 0.1 पाई इंटू के इंटू एक्स 10 मीटर, तो x कितना आ 10 जाएगा? पाई। पाई, ओनली पाई। समझ गए? यस सर, समझ गए। तो बी आंसर हो गया। यहाँ पे पूछा गया स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन ए मीडियम इज 300 मीटर पर सेकेंड। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ at a point of point equation of motion of point at x is equal to 0 is given by, ये दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, इस पे पूछा गया। ठीक है बेटा, इसमें देखो Yes, sir. स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन मीडियम। तो सर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब वो वेव 75 सेंटीमीटर आगे बढ़ गई तो उसके पार्टिकल की पोजीशन बाई एक्सिस में कहाँ पर थी, ये मांग रहे हैं ना? ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन मीडियम दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे x 0 पे ये किसी टाइम पे दिया हुआ, y की वैल्यू किसी टाइम पे दिया है, t 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा y। ठीक है बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट वही वेव जो ट्रेवल कर रही है तो 75 सेंटीमीटर, और इस टाइम पे उसका क्या होगा, तो हमें वेव का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। वेव का इक्वेशन कैसे लिखोगे? समझ पा रहे हो बेटा क्वेश्चन? एक मिनट सर। यस सर, समझ पा रही हूँ। यहाँ x 0 कर दिया तो kx वाला टर्म 0 हो गया, तो हम जनरल लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, हम जनरल लिख सकते हैं बेटा a sin हाँ t माइनस के एक्स।
y इज इक्वल टू ए साइन क्या लिखोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस के एक्स। इसलिए इसलिए कि जब देखो यहाँ पे x 0 पे y दिया t 0 कर दिया जाए तो y 0 आ रहा है। समझ पा रहे हो बेटा? इसे आपने एक्स 0 दिया, यस सर 0 आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जब ये इक्वेशन में ये t टाइम पे लिखा है लेकिन x 0 है तो kx वाला टर्म 0 और t 0 रख रहे हैं तब y 0 आ रहा है। ओके इसीलिए हमने ये लिख दिया t 0 x 0 पे y 0 आ रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0.04 साइन 600 पाई टी। अब k की वैल्यू लिखने के लिए हम कह दें ओमेगा की वैल्यू है बेटा 600 पाई ओमेगा की वैल्यू और v कितना है 300 मीटर पर सेकंड है ना? यस सर। तो ओमेगा ओमेगा बाई k को हम लिखते हैं v। तो यहाँ से k की वैल्यू लिख सकते हैं ओमेगा बाई v लिख सकते हैं ना? यस सर 2 पाई। हाँ, तो 2 पाई k की वैल्यू 2 पाई आ गया तो माइनस 2 पाई x। पाई एक्स। क्लियर बेटा? यस सर। अब y आ गया 0.04 देखो यहाँ पे साइन 600 पाई टी माइनस 2 पाई x। अब पूछा गया डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर एंड बेटा टाइम दिया टाइम टाइम 0.01। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x को हम किस में यूनिट रखेंगे ये बताओ। kx में हमने k की वैल्यू मीटर क्या में लिखी है? रखेंगे मीटर में रखेंगे। वेरी ऐसे। गुड। हाँ गुड बिल्कुल सही। यहाँ पे सेंटीमीटर में क्योंकि हम यहाँ पे देखो सब SI यूनिट में रख के लिखे हैं ना बेटा। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लिए हैं ओमेगा 600 पाई लिए हैं तो हम फिर यहाँ मीटर में रखें। अब y की वैल्यू पूछा गया है y कैन बी रिटन एज 0.04 साइन टाइम दिया 0.01 टाइम 0.01 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पाई हो गया ना बेटा? 6 पाई हो जाएगा। यस सर माइनस 2 पाई इंटू 75/100 जो हो जाएगा 3 पाई/2। हाँ वेरी 25 इंटू 3 ये हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 3 पाई/2 तो 6 पाई माइनस 3 पाई/2 कितना हो जाएगा 6 पाई माइनस 3 पाई/2 12 पाई माइनस 3 9 पाई/2 साइन 9 पाई/2 हुआ ना बेटा? यस सर। साइन 9 पाई/2 को हम कह सकते हैं 8 पाई दैट इज 4.5 पाई 4 पाई प्लस पाई/2 समझ में आया बेटा? ओ अच्छा हमने उसे यस सही समझ आया। तो ऐसे लिखना होगा इतना तो सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब 4 पाई प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा होता है ना बेटा? यस सर 2 पाई। साइन पाई/2 इज 1 कितना आ गया? सर अगर जैसे यहाँ पर 4 पाई है 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा मानते हैं बट यहाँ पर डबल है ना तो हम साइन थीटा ही क्यों लेंगे? 2 इंटू साइन थीटा नहीं लेंगे? हाँ देखो देखो तो देखो क्या होता है बेटा कि जैसे यहाँ से एक साइकिल गए तो 2 पाई हुआ 2 पाई पे वही पॉइंट पहुंच गए 0 वही आ एंगल पे गया। ना। यस सर उसने एक और फिर राउंड लिया। 4 पाई हो गया फिर वहीं आ गए 0 4 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई जो इवन मल्टीपल होगा पाई का वो वही 0 डिग्री हो गया। अगर हम यहाँ पे कहते फिर अगर अगर मान लो यहाँ पे 3 पाई होता तो 2 पाई के बाद फिर एक पाई जाते तब यहाँ पे एंगल होता ना लास्ट ये मैटर करता। अब ये 4 पाई प्लस पाई/2 है मतलब ये 4 पाई तो वही 0 के बराबर हो गया कोई मतलब नहीं रहा फिर 1/4 गया तो ये पाई/2 ही मैटर करेगा ना बेटा। समझ ओके। पा रहे हो? ओ यस सर। साइन पाई/2 कितना हो जाएगा बेटा? 1/√।
नहीं 1 sin pi by 2 is 1 1 91 0.04 मीटर आ गया ना बेटा। यस सर। ओ तो करेक्ट हो गया ये बी। बी। अब ये देखो थोड़ा सा अलग टाइप का मतलब कुछ ऐसा है नहीं। देखो क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन वेव रिप्रेजेंट करेगा तो वो हम कहते हैं कंडीशन फॉर रिप्रेजेंटिंग ए वेव। पहला कंडीशन जो होगा डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। प्रूफ की जरूरत नहीं है बेटा, तो अननेसेसरी क्यों करो, कहीं पे भी नहीं आएगा दूर दूर तक। डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर इफ, ध्यान देना, इफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ, है बेटा ये कैसा है v स्क्वायर? ये बता रहे इफ y इज इक्वल टू एफ ए टी प्लस माइनस बी एक्स या Yes. प्लस माइनस ए टी, ये कोई भी फंक्शन है, y t और x का फंक्शन है, तो वो ये तो हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो साइनोसॉइडल वेव की बात कर रहे थे ना बेटा। यस सर। साइनोसॉइडल वेव की बात कर रहे थे। अब क्या कह रहे हैं कि y इज फंक्शन ऑफ ए टी, टी और x का फंक्शन है, तो डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर जो होगा, डेल वाई बाई डेल टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई डायरेक्शन। एक बार और डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी इज वेव स्पीड, वेव स्पीड जो अभी हमने कहीं कहीं पे सिमिलर टू वी डब्ल्यू लिखा था। और डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, स्लोप, स्लोप जो भी tan थीटा लिखा था। tan थीटा आया था। तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है बेटा। ओ यस सर। तो ये बेसिकली तीनों अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, पहला कंडीशन फॉर रिप्रेजेंटिंग ए वेव ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, फॉर ऑल फाइनाइट, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी, y should be finite, y should be finite। फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए y की वैल्यू, y भी फाइनाइट होना चाहिए। x t का, y x t का फंक्शन अगर होगा, ये कंडीशन अगर फुलफिल किया, ये कंडीशन फुलफिल किया, तो इट विल रिप्रेजेंट ए वेव। वेव। अब ओके वेव ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, साइनोसॉइडल हो सकता है, एक वेव पल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेव इज ए डिस्टरबेंस बेसिकली which is propagating energy from one place to another place, right? यस सर। तो यहाँ पे अगर कोई दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ वेव along पॉजिटिव x डायरेक्शन, देखो यहाँ पे दिया है डिस्प्लेसमेंट, जैसे इस केस में दिया है कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग along पॉजिटिव x डायरेक्शन इज y is equal to 1 by 2 plus 2x square at t is equal to 0 and by y is equal to 1 upon, एक तो दिया है t जीरो पे बेटा, t जीरो पे ये दिया है y is equal to 1 upon 2 plus 2x square, और एक दिया है t is equal to 2 सेकेंड पे यही वेव पल्स y is equal to 1 upon 2 plus 2x minus 2 whole square at t क्या is हम equal to, हाँ बेटा क्या हम ये बोल सकते हैं क्योंकि ये x-2 हुआ कि ये नेगेटिव प्रोपोगेट कर रही है, या वो गलत होगा? नेगेटिव x
बिकॉज x माइनस 2 हो गया 2 सेकेंड्स बाद, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो वेव है वो नहीं नेगेटिव? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ये सोचो कि क्या बोल सकते हैं, अगर बेटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है या के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो वेव किधर ट्रेवल कर रही है बताओ? कोई वेव का इक्वेशन है जो ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म में है, तो वेव तो किधर फिर ट्रेवल करेगी बोला बोलो? राइट राइट पॉजिटिव x में। अगर वही निगेटिव साइन बाहर ले लो, के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाता, तो भी सेम वे में ही ट्रैवल करेगी। हाँ पॉजिटिव एक्स पे ट्रेवल करेगी ना बेटा। यस सर। अब बताओ, जो आप कह रहे हो बात सही कह रहे हो, लेकिन ये बताओ किधर ये ट्रेवल करेगी? कोई नहीं, बोलो जैसे समझ में आया। मुझे तो लग रहा है माइनस x डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगी, x माइनस 2। ये बेटा ऐसे कह सकते हो, कोई फंक्शन है, अगर हम कहें y इज ए फंक्शन ऑफ प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ए एक्स माइनस बी टी, या y इज ए फंक्शन ऑफ बी टी माइनस ए एक्स, ये बताओ कि ये y1 और y1 y2 आप बताओ कि किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स या निगेटिव एक्स? y2 तो पॉजिटिव x में, हाँ पॉजिटिव x में जा रहा है, बट y1 कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, देखो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y2 कहते हैं, ये y1 कहते हैं। y2 को लिख सकते हो माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हो बेटा। यस सर। y2 को लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई लिख सकते हो। प्लस पाई। यस सर। तो फर्स्ट जो हुआ और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रेवल कर रहे हैं along पॉजिटिव एक्स, बट फर्स्ट एंड सेकंड वेव आर हैविंग फेज डिफरेंस पाई। आई। ठीक है बेटा, दोनों यस ट्रेवल सर। कर रहे हैं, दोनों ट्रेवल कर रहे हैं किधर? प्लस x में। प्लस एक्स में, पॉजिटिव एक्स में। अब बताओ ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? बेटा एक्स माइनस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी माइनस के ओ एक्स हो, दोनों तो दोनों प्लस x दोनों में ट्रैवल। पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही हैं, फेज डिफरेंस दोनों में आ जाएगा, दोनों ट्रेवल कर रही हैं पॉजिटिव एक्स। निगेटिव एक्स में तब ट्रेवल करेगा जब ओमेगा टी प्लस के एक्स हो या के एक्स प्लस ओमेगा टी हो। समझ में आया बेटा? के एक्स और ओमेगा टी दोनों का जो कोफिशिएंट हो, दोनों सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो निगेटिव एक्स में ट्रेवल करा, दोनों निगेटिव हो, निगेटिव एक्स में ट्रेवल करा। समझ पा रहे हो हमारी बात को बेटा? यस सर। अगर ओमेगा टी और के एक्स का कोई भी कोफिशिएंट अपोजिट साइन में है, तो दैट वेव विल बी ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर बेटा? यस सर। जैसे हम आपसे पूछे कि कोई वेव है, देखो y1 f1 माइनस ए एक्स माइनस बी टी, y2 f2 ए एक्स प्लस बी टी, y3 f3 ए एक्स माइनस बी टी, y4 f4 बी टी माइनस ए एक्स। इन चारों में कौन सी वेव है? विच वेव्स आर ट्रेवलिंग, विच वेव्स आर ट्रेवलिंग
along positive x and which waves are traveling along negative x. बोलो बेटा. So along positive x, y3 and y4, Very good. बिल्कुल. and negative x, y1 and y2. अब समझ गए ना बेटा? Yes sir. So जो y1 है उसमें जो नेगेटिव हम बाहर लेंगे -f1 ax plus bt, वो जो माइनस है वहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ये बेटा एक्सट्रीम ये अगर किसी का फंक्शन होगा नेगेटिव लिखा है, जब माइनस लेंगे तो जैसे साइन का टर्म होगा तो वहां फेस डिफरेंस पाई आ जाएगा. और नहीं तो अगर मान लो कि कोई आ गया -1/x² प्लस हम कह दें 4, मान लो ये आ गया, तो इसका मतलब ये निगेटिव हो गया. x²/4 का अगर ग्राफ हम ड्रा करते ऐसे, समझ पा रहे बेटा? x0 पे ये x एक्सिस है, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो ये y की वैल्यू कम होगी. अभी हम बताते हैं, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं. तो निगेटिव में क्या होगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाए. चलिए अभी आते हैं उस पे, वहां तक पहुंचे नहीं है. okay. मतलब ये हुआ, अभी इतना समझ में आ गया बेटा, बस यहाँ तक कि ये अगर निगेटिव निगेटिव दोनों होंगे तो क्या होगा, यही डिस्कस करना है, इसीलिए तो इस पे आए हैं. निगेटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करेगा. निगेटिव में ट्रेवल, ये अगर निगेटिव निगेटिव होगा तो निगेटिव एक्स, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो निगेटिव एक्स में होगा. निगेटिव एक्स, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव एक्स. समझ में आया बेटा? यस सर. और यहाँ पे भी हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स. बस अभी यहाँ तक की बात क्लियर हुई. अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये देखो जैसे ये था कुछ, तो kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में आ रहा ना बेटा. kx minus omega t. Yes sir. तो इसका मतलब ये वेव पॉजिटिव एक्स में ही ट्रेवल कर रही है. समझ गए? Yes sir. ये समझ. अब t 0 पे दिया और 2 सेकंड पे दिया है. अब वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा गया. तो यहाँ पे हम कह देंगे t 0 पे है 1/2 + x². तो वेलोसिटी ऑफ ये दिया है y = 1/2 प्लस y = 1/2 + x² at t = 0. 2 + 2x², 2 + 2x². ठीक है बेटा? Yes sir. and y = 1/2 + 2 x - 2 होल स्क्वायर at t = 2 सेकेंड. ये दिया हुआ. इसका मतलब हो गया वेव स्पीड पूछा गया, वेव स्पीड. अभी ये देखो बेटा, इसको हम क्या कर रहे हैं कि जहां पे कि हमने क्या बताया था, y इज ए फंक्शन ऑफ 80 ± 80 ± dx. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एट टाइम t y = 1/2 + 2 x का कोफिशिएंट कितना है? 1. 1. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं kx - ω/t होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. सर हम कौन सी वाली इक्वेशन को देख रहे हैं अभी, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड बेटा, सेकंड. ये Okay. तो t 0 पे है, ये 2 सेकंड पे है, तो हम एट टाइम t लिख रहे हैं. देखो यहाँ पे एट टाइम t लिख रहे हैं. Okay, at एट time. टाइम t. अब यहाँ पे हम कह देंगे कि t की वैल्यू 2 सेकंड रख दें, t 2 सेकंड रख दें, तो एट t = 2 सेकंड. ओमेगा 1 है
तो y हो जाएगा 1/2 + 2 kx माइनस 2 ओमेगा होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करें बेटा, देखो इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट, इसको कह रहे हैं सेकेंड, और इसको कह रहे हैं थर्ड। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करो। नाउ सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड से k is equal to 1 हाँ, and omega is equal to 1. तो वेव स्पीड क्या आ जाएगा? ओमेगा Omega बाई के 1 meter per second. पर। यही आ गया बेटा। यस सर। सर फिर उन्होंने हमें फर्स्ट इक्वेशन क्यों दी जब हमने यूज ही नहीं किया उसका? कंफ्यूज करने को? नहीं, कंफ्यूज करने को नहीं किया। इन्होंने ये दिया कि अगर हम यहाँ पे जो लिखा है इसमें t0 रखें, t0 रखें, t0 रखें, तो ये पहला वाला इक्वेशन आ जाए। तो क्या आ रहा है? k की वैल्यू 1 है, तो तभी तो 2x² आ रहा है। चेक कर सकते हो कि जो हमने लिखा करेक्ट लिखा। t0 रखो तो ओमेगा t वाला टर्म 0 हुआ। यस ओमेगा टी वाला 0 हुआ। तो 1/2 + 2k² x² आया ना। k square x square। ओ तो k यस की सर। वैल्यू 1 रखोगे तो 2x², तभी तो वो करेक्ट है। उन्होंने प्रूफ टाइप का कुछ दिया। हाँ, मतलब ये कर सकते हैं, और साथ में ये भी हो सकता है कि कहा जाए कि इसको ड्रा करो। ये दे दिया जाए कि t0 पे ये जो वेव पल्स है इट लाइज एट ओरिजिन। ये जो t0 पे दिया है इसका कहा जाए कि t0 पे जो ये वेव पल्स है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ट्राई कर दिया। t0 पे इट लाइज एट ओरिजिन। ठीक है बेटा। यस सर। तो t0 पे let at t is equal to 0 wave lies at origin. Also calculate its amplitude. Also find its amplitude. Draw wave pulse at t is equal to 0. तो t0 पे क्या हुआ बेटा? y की वैल्यू कितना हुआ? 1/2 + 2x²। यही था ना। यस सर। अब देखो यहाँ पे बेटा, अगर हम कहें ये ओरिजिन है x एक्सिस x डैश, तो t जब x 0 रखोगे तो y क्या आ गया? मैक्सिमम आ गया। डिनोमिनेटर में मिनिमम कब होगा? जब x² वाला टर्म 0 हो जाए। 0 हो जाएगा। तो y मैक्सिमम कितना आएगा? 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। यही हो जाएगा एम्पलीट्यूड। यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब जब ये मिनिमम हो स्क्वायर गया। वाला टर्म 0 होगा। ये सब पूछने के लिए जनरली दिया जाता है। अब x जैसे से बढ़ेगा तो ये क्या होगा? x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो y टेंडिंग टुवर्ड 0 जाएगा। यस सर। ऐसे वेव पल्स होगा ये बेटा। इसकी स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना आया है? 1 1 मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकंड। और कहा जाए कि इफ दिस वेव स्पीड इफ ये तो हो गया t0 पे वेव पल्स हम लोगों ने ड्रा किया। वेव स्पीड आ गया 1 मीटर पर सेकंड, एम्पलीट्यूड हो गया 0.5 मीटर, और ये इनफाइनाइट पे जैसे से इनफाइनाइट पे जाएगा तो क्या होगा? y टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा। हो जाएगा। और ये मैक्सिमम जो वैल्यू आई दैट विल बिकम एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा। यस सर। अब ये भी कहा जाए कि अगर इफ ड्यूरिंग मोशन if wave pulse does not change its shape during motion, if wave pulse doesn't change its shape, also sketch the wave pulse at t is equal to 5 second. तो t is equal to 0। doesn't change shape का मतलब क्या? ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे ही बढ़ता रहे, नहीं तो क्या होगा बेटा? ये टाइम के टर्म में k की वैल्यू मालूम है,
टाइम भी चेंज होगा तो ये फिर 1/2 प्लस 2x स्क्वायर नहीं रह जाएगा ना, टाइम का भी टर्म आ जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ओह ओके। अगर दिया है कि शेप चेंज नहीं हो रहा है कि वेव पल्स आगे मूव करेगा 1 मीटर पर सेकंड से, तो 5 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस से कवर कर लेगा बताओ? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर। 5 मीटर। x इक्वल टू 5 मीटर पे हम बात करेंगे, वही दिखाने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं। x इक्वल टू 5 मीटर, आगे जगह नहीं इसलिए ऐसे कर रहे हैं। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। तो यही चीज फिर हम ऐसे दिखाते हैं, और ये हम कह देंगे x इक्वल टू 5 5 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या कह दोगे? 5 मीटर। समझ में आया? यस एट सर। t इक्वल टू 5 सेकंड इफ वेव पल्स डज नॉट चेंज शेप। does not change its shape। क्लियर बेटा? यस सर। इसमें कुछ क्वेश्चन जो और रह गए इसको भी ट्राई करना, इसमें वेव स्पीड वगैरह का अभी हमने नहीं बताया है, ये हो चुका, अभी डन, अभी किया हमने ना। यस सर, ये अभी क्या? तो ये कुछ चीजें हैं जो हम आगे पढ़ाएंगे कल, और आज जितने क्वेश्चन हमने क्लास में किए मैं वो रिवाइज कर लूंगी। रिवाइज एक एक चीज कर लेना जितना बताया आज, ठीक है? ओके यस सर। हाँ, और दूसरा फिर ये भेज दे रहे हैं, ये भी कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सब बेसिक, इस पे एक आध दो क्वेश्चन रहता है, बाकी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं। एक बार यही सब चीजें समझ में आ जाती फिर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बताएंगे, तो फिर वेव बहुत स्कोरिंग बहुत आसान हो जाता है। ओह जब यस सर। समझ में आ जाती है बातें ना, उसका फीलिंग आ जाता है, तो फिर ये सब बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है बेटा? यस सर ठीक है। तो हम जो है ये आपको दोनों दोनों भेज दिए, और इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, कल फिर हम इसी को डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके बेटा, बाय, थैंक यू। टेक केयर। बाय सर। थैंक यू सर।